हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह 6:30 बजे का हो रखा है यहाँ पे टाइम, और मैं उठा रही थी दक्ष को। तो दक्ष को उठाने की मेरी नाकाम कोशिश थी, वो अभी उठने वाला है नहीं। तो चलिए, जब तक ये बच्चे उठते नहीं हैं मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे भिंडी कट कर रखी है, भिंडी के साथ में ही हरी मिर्ची कट कर रखी है, प्याज छील रखे हैं, और ये रायता बनाने के लिए जो घिया है, घिया का मैं बनाऊंगी रायता, वो यहाँ पे बॉईल करके रख रखी है। तो सबसे पहले रख लेते हैं कढ़ाइया, इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल, भिंडी छोंक देते हैं पहले। तो जो मसाले ख़त्म हो रखे थे मसालेदानी के अंदर, और वो मैंने भर दिए हैं डब्बे के अंदर भी और मसालेदानी के अंदर भी। तो अभी बहुत सारा जीरा, एक तो मेरी रसोई में लगता है ढेर सारा जीरा, और दूसरा लगता है भी धनिया, जो सूखे वाला धनिया होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बेसिक से जो ये मसाले होते भी, हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। बाकी मसालेदार मैं सब्ज़ी बनाती हूँ नहीं। तो यहाँ पे बस सिंपल से तरीके से भिंडी छोंक दी है, एक चुटकी अजवाइन डाली थी, एक चुटकी जीरा डाला था, उसके बाद में प्याज डाल के हल्के से सुनहरे किए, फिर डाल दी है भिंडी, बेसिक से मसाले डालकर ढक कर रख दी है पकने के लिए। नमक उसमें साथ ही ऐड कर दिया था, और आधा नींबू का रस। इसके बाद में यहाँ पर रायता बनाने लगी थी। ये लस्सी और दही मिक्स कर रखी है, उसी के अंदर जीरा पाउडर मिला दिया, रायता मसाला था वो मिला दिया है, नमक मिला दिया है, और ये यहाँ पे इसके अंदर जाएगी। जो घिया थी उबाल रखी है वो ठंडी हो चुकी थी, अभी उसके अंदर जा चुकी है दही के अंदर। दही के अंदर डालने के बाद अभी जो ये हैंड ब्लेंडर है, इसकी मदद से मैं बिल्कुल इसका जो बारीक सा पेस्ट वो बना दूंगी, ताकि इनको किसी को भी पता नहीं लगेगा कि भी ये घिया का रायता है या फिर दही में मसाला डाल रखा है। और वही बात हुई, इन लोगों को भी पता ही नहीं चला कि भी ये घिया का रायता है। घिया के नाम से इतनी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है कि बस पूछो ही मत। पर वो हमारा काम है भी, कौन सी सब्ज़ी इनको खिलानी है, किस तरीके से खिलानी है। तो भी वो ट्रिक हमें खुद ही निकालनी होगी कि कौन सी सब्ज़ी किस चीज़ में मिला के किस तरह से इन लोगों को खिला दें। तो अभी भी मैं लेके आई थी कल रात के टाइम में, जो सब्ज़ी लेके आए थे बाज़ार से, तो वो ये धो के टब के अंदर रख रखी थी। अभी निकाल कर जो हरी मिर्ची और ये है नींबू, वो एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके और रख दिए हैं। फ्रेश रहती है बिल्कुल हरी मिर्ची, और वो होते हैं जो नींबू भी, वो भी सूखते नहीं है इस तरह से डब्बे में भर के रखने के बाद। और ये है टमाटर, टमाटर लेके आए थे भी ढेर सारे, पिछले हफ्ते के ही चले हुए हैं। 5 किलो के करीब टमाटर हो रखे थे, मैं ख़रीद के लिए आई थी। उसके बाद में फिर जो गांव में आते हैं सब्जी वाले, या फिर पापा खेत में गए थे, वहीं वहाँ से 2-3 किलो टमाटर ले आए, तो ये 5 किलो टमाटर हो गए थे। तो खूब सारे टमाटर होने के बाद तो भाई जितने सब्जी में डलते हैं उसी के हिसाब से डाले जाएंगे। और ये है कि भी सलाद वगैरह में भी कट कर लेते हैं खीरा और टमाटर, पर फिर भी इतना यूज़ हो नहीं पाया। अभी भी 2 किलो के करीब टमाटर बचे हुए थे, तो मैं कल नहीं लेके आई, सब्ज़ी लेके आई उस टाइम पे। वो थैली में रखे रखे हल्के हल्के उनमें आने लग गए थे, जो निशान से हैं दाग वो बनने लग गए थे। पहले वो वाले इस्तेमाल कर लिए थे जो ज़्यादा पके हुए थे, और उसके बाद में इनकी बारी आई, तब तक ये थोड़े थोड़े ख़राब होना हो गए थे स्टार्ट। तो अब की बार मैं बिल्कुल भी टमाटर नहीं लेके आई कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो लेते, और दूसरे नहीं ला के रखेंगे। और यहाँ पर जो सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, चाय के बर्तन थे, सारी चीज़ें इकट्ठा करके, और अभी कर लेते हैं बर्तनों की साफ़ सफाई। बर्तन साफ़ करने के बाद एक बार फिर दोबारा से मैं ट्राई करूँगी भी, बच्चों को उठाने की छुट्टी चल रही है, तो ये 8 बजे तक उठते हैं, जल्दी नहीं उठते। और दक्ष हॉस्टल में उठ जाता था भी 5 बजे के करीब, और रात का इसका सोने का टाइम था 10 बजे। तो अब ये बोल रहा है कि नहीं, वहाँ पर तो मैं अपने टाइम टू टाइम उठता हूँ और सोता हूँ।
छुट्टी है मेरी, तो भी मैं बिल्कुल मौज लेने के लिए आया हूँ और मैं आराम करूँगा 8 बजे तक सो कर। फिर उसके बाद ये चला जाता भी ट्यूशन, तो पढ़ाई करने के लिए जो होमवर्क दे रखा है दिन में वो कर लेता है। और अभी ये सो रहा है। इशिका की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो भाई उसको भी मैं नहीं उठाती, वरना वो अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देती थी। जल्दी उठ के नहा धो कर मंदिर जाती है मेरे साथ, और उसके बाद में फिर वो पढ़ाई करती। पर कई दिनों से उसकी तबीयत हो रखी है ख़राब, 2-3 उसके टेस्ट भी करवा लिए, पर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। और कमज़ोरी इसमें बहुत ज़्यादा हो रखी, वेट भी ज़्यादा कम हो चुका है। और अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए बनाना शेक, और साथ में जो काजू बादाम भिगो रखे थे उनका भी इसी के साथ में ही पेस्ट बनाकर ये डाल दूँगी। बड़ी वाली जो मिक्सी का जार है वो यहाँ पे ले लिया है, पर उसके अंदर जो ये थे बादाम और काजू के पीस वो अच्छे से पिसने वाले हैं नहीं, तो इसलिए मैं इनको पीस लूँगी अलग से। और जो केले हैं, केले का शेक आराम से बनाना शेक उसमें बना लूँगी, बड़े वाले मिक्सी के जार में। अगर छोटे वाले जार में बनाऊंगी तो उसमें हरी मिर्ची और लहसुन की जो स्मेल है वो रखी है, अभी मैंने वो पीसा था रायते के लिए। तो भी बड़ा ही जार था, और बड़े जार में ये है कि भी मोटे मोटे पीस रह जाते हैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनके। भिगो के तो वैसे मैंने रखे थे कि भी सुबह उठ के और पहले ये खा लेंगे, पर अभी वो बोल रहे कि ढेर सारे मेरे ड्राई फ्रूट डाल के और फिर बनाना शेक बना के लेके आओ। ये इसके दिए थे इसके हॉस्टल में, वहाँ पे ये कभी भूल जाता भी बच्चा है, अपना इतना ही ध्यान रख पाता है भी। कभी कभी इसको याद रहते थे रात के टाइम में ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखने, और कभी भिगो देता था तो ऐसे कि ऐसे ही वापस लेके आ रखा है। और घी का डब्बा दिया था वो भी वैसे ही लेके आ रखा है। तो अभी ये कह रहा है कि मेरे लिए भी यहाँ पे जो है इनको भिगो दिया करो, और मैं यहीं पर खा लूँगा, वहाँ पर याद नहीं रहते, भूल जाता हूँ मैं। तो अभी इनके लिए बना दिया है यहाँ पे जो था शेक, और पतिदेव के लिए यहाँ पे मैंने लंच भी जो है वो तैयार कर दिया था, उनकी रोटियाँ सेक दी है। थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख रखी है, ताकि जो है जो सब्जी वो सब्जी गर्मा गर्म थी, सब्जी मैंने उसमें डाल कर रख दी थी। रोटी है वो लपेट के रख रखी है अभी, जो ये हॉट केस होता है उसके अंदर। यहाँ पर तैयारी कर रखी भाई फ्रेंच फ्राई बनाने की, और ठंडे ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में भिगो रखे हैं ये आलू कट करके। और यहाँ पर रख रखा है सरसों का तेल गर्म होने के लिए। और ये यहाँ पे बना रही भी फ्रेंच फ्राइज़। शाम का 5:30 बजे का टाइम हो रखा है। फिलहाल अब इसको भी तबीयत में थोड़ा सा सुधार लग रहा है। अरारोट थोड़ा सा डाल लिया कर, पहले वे सुखाने भी पड़ेंगे आलू। और आज आई थी भी आंधी, और देखो कैसा मौसम हो रहा है। 5:30 बजे बादल छा रहे हैं, और ये यहाँ पे लगा हुआ अभी दक्षू इसको रख दे भाई, रख दे। और बेड पे वो डाल रखा उठा उसने, और प्लेट और वो केला लेते ना खाना, तो फिर क्यों क्यों डाला करें। तो भैया अभी बना रही है ये दक्ष के लिए फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी। तो भाई 2-3 दिन तो बहन भाइयों का खूब प्यार बरसेगा आपस में, और फिर इनकी हो जाएगी लड़ाई होनी स्टार्ट। 2-3 दिन तो भाई बड़े प्यार से रहेंगे कि ये हॉस्टल से आया है, और मैं इसकी खूब जो है डिमांड वो पूरी करूँगी। अभी ये लगी हुई है, वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब है, पर फिर भी ये लगी हुई है उसको खुश करने में। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाएगी, उसमें आलू कट किए, थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगो के रखे बर्फ़ वाले में, उसके बाद में निकाल के पोंछ के, और अरारोट, नमक और थोड़े से डाले लाल मिर्ची पाउडर, और ये यहाँ पे फ्राई कर दिए हैं फ्रेंच फ्राइज़। एक बार तो भी निकाल लेगी जल्दी सी, डीप फ्राई करके एक बार निकाल के, और फिर दोबारा से फिर डालेगी जब सारे एक लोड एक बार में हो जाएगा ये कंप्लीट।
एक बार फ्राई हो जाएंगे सारे जो आलू कट कर रखे वो, फिर एक बार दोबारा से डाल देगी। और ये इनका हो चुका है यहाँ पे, और वे रखे रह गए फ्रेंच फ्राइज तक। फ्रेंच फ्राइज रेडी। तो पानी पी के जा करे, एक्सरसाइज करन और वो करना आकर पिया करे, सेक वे करिए। तो ये पहले पूजा करके और तब जाएगी घूमने के लिए। शाम का टाइम हो रखा है 5:30 बजे का। और यहाँ से शुरू हो जाती है भैया अगले दिन की वीडियो। तो अगले दिन सुबह का टाइम है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिक्स वेज रायता मतलब प्याज, टमाटर, खीरा और बूंदी, इन तीनों चारों चीज़ों का मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता। और कोई ज़्यादा सब्जी थी नहीं, तो ये सारी बारीक बारीक कट कर ली है। और उसके बाद में इसमें एक हरी मिर्ची कट करके डाल दी है, थोड़ी सी बूंदी गर्म पानी में भिगो रखी थी वो डाल दी है, दही, गरम वो भुना हुआ जीरा डाल दिया है, नमक डाल दिया है, रायता मसाला डाल दिया है। और ये हो चुका है हमारा मिक्स वेज रायता तैयार। जो मिक्स रायता हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है, ठंडा ठंडा बड़ा टेस्टी सा हो जाता है भी ये रायता, झटपट से तैयार। अगर घर में कोई चीज़ ना हो तो भी आलू आलू बोल रही हूँ, अगर आलू बॉईल भी कर रखे तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये कट करके दही में, लस्सी में मिक्स करके और हम बना सकते हैं। सिंपल सा हो जाता है रायता रेडी। और भी वैसे भी खा सकते हैं इसको, तो बड़े खुश होकर खाते हैं हमारे यहाँ पे तो। और ये यहाँ पे मैंने रख दी है। उसके बाद में जो थी दाल वो बॉईल होने के लिए, हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट मैं हमेशा साथ में ही डालती हूँ जब दाल को बॉईल होने के लिए रखती हूँ। और अभी टाइम हो गया था 6:30-7 बजे के करीब का टाइम होगा शायद से, पक्का पता है नहीं। पर अभी मैं जो दाल थी वो बॉईल हो गई थी। उसके बाद मैं नहा धो के आई हूँ, पापा के लिए चाय बना के दे दी थी और अभी नहा के तैयार हो गई हूँ मंदिर में जाने के लिए। बच्चे हैं अभी वो सो रहे हैं और उसके पापा भी हैं वो भी अभी सो रहे हैं। मैं उठ कर अपना जो किचन का 1-2 काम था सुबह का जल्दी का वो मैंने यहाँ पर निपटा दिया है। अभी गई थी जो गैस थी वो बंद करने के लिए, क्योंकि दाल में आ चुकी थी 2-3 सीटी, वही काफ़ी है। धीमी आंच पे हल्के हल्के से वो पकती रही और 2 सीटी आने के बाद मैंने कर दी गैस बंद। आने के बाद वहाँ से फिर दाल में है जो छोंक लगाऊंगी और घर पे जो पूजा करनी है वो करूँगी। और तब इशिका की तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है तो वो अभी उठी है नहीं, वरना वो और मैं दोनों इकट्ठे जाते थे मंदिर में। तो भी आज बुला रखा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रखा है 6:30 बजे का और दिन हो रखा है सोमवार का। तो फ़िलहाल तो मैं नहा ली हूँ और जा रही हूँ फटाफट से मंदिर में। अभी कोई उठा नहीं है, बाकी सभी सो रही हैं। इशिका की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो भाई वो मेरे साथ नहीं जा रही आज मंदिर में, तो मैं अकेली जान लग रही हूँ। आने के बाद घर पर पूजा करूँगी। अभी दाल चढ़ा रखी है तो वो भी बन रही है। तो भी पहले मैं फटाफट से जाऊँ मंदिर में, वहाँ से आने के बाद बात करेंगे। और चाय भी नहीं बना कर दी है, अभी इनको आने के बाद ही देखूँगी। और यहाँ पे चला रखी भी मशीन, और अब आ चुकी भी मंदिर से वापस। तो अब बना ले भी चाय, पानी की डोली भर रखी है यहाँ पे, रख रखी है यहाँ पे। और दूध लेके आई हूँ, अभी बनाएंगे चाय, फिर करेंगे पूजा घर पे मंदिर की सफाई करने के बाद। और ये यहाँ पर दाल थी वो बॉईल हो रखी है, लाइट ऑन कर दे मैं। तो अब चढ़ा दें भाई चाय बननी, रख दे। मंदिर से आते ही पतिदेव को उठा दिया है, अभी उनके लिए बना रही हूँ चाय, साथ में अपने लिए भी 1 कप। और बच्चे अभी उठे नहीं थे। इशिका का एक टेस्ट करवाना है, ब्लड सैंपल देना है, तो वो भैया आएंगे थोड़ी सी देर में, उनका फ़ोन आया था।
तो भी पहले भी टेस्ट करवाया था, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया एकदम से, और अभी इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है। तो भी लक्षण देखने में तो पीलिए वाले लग रहे हैं। अभी टेस्ट करवा के देखते हैं क्या निकलेगा उसमें क्या नहीं। तो ये यहाँ पे चाय में आ चुका है उबाल, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर जो मंदिर की थी साफ़ सफाई वो करनी है, उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। तो भी ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ, चाय मैं पहले पी लेती हूँ, पर ये कि भी कुछ चाय खाली चाय पी लेती हूँ और उसके साथ कुछ भी लेती हूँ नहीं कि भी बिस्किट ले लिए, रस ले लिए या फिर पराठा वगैरह कुछ खा लिया है नहीं। पूजा करने के बाद ही मैं वो लेती हूँ, पर खाली पेट इतनी देर तक रहा नहीं जाता, ऐसी तलब सी लगती है भाई उठते ही चाय की एक बार तो, जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे। और जो ब्लड का सैंपल लेने वाला भैया आने वाले थे वो अभी आधे घंटे में आएंगे, फिर मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे मैं जो मंदिर की है सामान सारा कपड़े वगैरह है इनको निकाल के और दूसरे इनकी जगह पे लगा देती हूँ। पर्दे वगैरह है सारी चीज़ें ही धुलेंगी। डीप क्लीनिंग में तो भाई A to Z सारी चीज़ की सफाई होगी, जितने पर्दे वगैरह है, आसन हैं और चुनरी है, माता रानी के जो वस्त्र है वो, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो भी चुनरी वगैरह हैं सबकी हो जाएगी धुलाई, और जो नीचे टेबल पे लगा रखी हैं कपड़े वो भी हो जाएंगे चेंज। और ये देखो भी धूल मिट्टी डेली की जो आंधी तूफान आते हैं ना, उसके कारण 2-3 दिन के बाद ही ऐसा लगा है पता नहीं कितने दिन हो गए हों जैसे भी सफाई नहीं कर रखी हो। एक भी चौक है वहाँ से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहा है, किसी भी टाइम भी आंधी तूफान आ जाएगा, दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे ही खुले रह जाए हम तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। अगर खिड़की दरवाजे बंद हों तो धूल मिट्टी का फ़र्क हो जाता है। और अभी ऐसा चल रहा है कि पहले आवेगी आंधी और फिर उसके बाद हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो आवेगी। अगर पहले बारिश हो जाए तो थोड़ी बहुत भी हमारी मेहनत कम लग जावे, पर ऐसा होता है नहीं। अभी मैंने जो मंदिर था वो बिल्कुल कर लिया है, खाली आसन वगैरह जितने भी बिछा रखे थे इसमें सारी चीज़ें निकाल दी है धोने के लिए, अभी भिगो कर रख दी है। और जो मंदिर है इसका कलर ऐसा लग रहा है जैसे भी चेंज हो गया हो, धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना तो वाइट कलर में अलग सा ही जो पीलापन सा दिखाई देने लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे मैं डाल के लेकर आई लिक्विड वाला जो बर्तन बार होता है वो कपड़े के ऊपर, और उससे साफ़ किया तब जाके इसकी जो चमक थी वो वापस लौट के आई है, वरना इसके ऊपर तो बिल्कुल ऐसा हो रखा था जैसे धुआं धुआं से हो जाता है, येलो येलो सा कलर वो हो रखा था। तो विम बार की मदद से पहले तो ये साफ़ कर दिया, उसके बाद में जो साफ़ सुथरा गीला कपड़ा था उससे पोंछ दिया और एकदम हो गया मंदिर चमचमाता हुआ। फिर मैं सोची कि चलो कुछ इस तरह से अब की बार इस टेबल को इस तरह से फिक्स कर देती हूँ यहाँ पे। फिर जो आगे का स्पेस था वो बच नहीं रहा था बैठने में और यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो भाई ये इसकी डायरेक्शन अब मैं दोबारा से कर देती हूँ चेंज, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी भीड़ भड़ाके का हो गया था, यहाँ पर आराम से बैठ के पूजा नहीं की जाती। फिर जिस डायरेक्शन में था उसी में यहाँ पे कर दिया है। जो टेबल है ये बीच वाला हिस्सा इसका नीचे की तरफ गया हुआ है, वजन जैसे रख देते हैं तो भी जो प्लास्टिक में लचीलापन होता है उससे। और मंदिर की कर रही थी सफाई तभी आ गया था भैया का फ़ोन, और ये यहाँ पर बहन भाई उठ चुके थे। जो भाई आप लेने वाला भैया था वो आ चुका था, और इसको तो मैं पहले ही देखते ही आने लग गए थे चक्कर। ये बोल रही थी कि रुको रुको भी 2 मिनट 1 मिनट। तो इसको इसके साथ तो भाई वही होता है, जैसा डर भाई शेर का नहीं टपके का हो। तो इसको तो बस इसके ये पता लग गया कि वो ब्लड सैंपल लेने वाला आ रखा है, ये सुन के ही चक्कर आ जाए हैं। और सुई लगने में इतना कुछ वो नहीं होता, पर एक बार तो इसका इसकी तरफ सुई की तरफ देखती है तब इसका
ये हो जाए भी चक्कर आने लग जा है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, इसके हो गए भी ड्रामे शुरू। और ये दक्ष इसको भी डांट रहा है। फिर जब जाके इसने जो वो था सैंपल वो दिया तो फिर वो चले गए थे ब्लड का सैंपल लेके। इसके पापा भी घूमने के लिए चले गए थे। यहाँ पर मैं लग गई थी मंदिर की सफाई करने के बाद, पूजा करने के बाद किचन में रोटी सेकने। और रोटी सेकते टाइम तो भाई इतना बुरा हाल हो जाता है गर्मी में, पसीना पसीना। तो मैंने कर लिए थे अभी कपड़े चेंज, क्योंकि अभी पूरे घर की जो सफाई थी वो भी करनी बाकी थी। और मंदिर के काम में लग गया थोड़ा सा मेरा टाइम। जो साफ़ सफाई का काम था वो रह गया अभी पीछे। तो यहाँ पर रोटी सेक के उनकी, और फिर मैं बनाऊंगी दक्ष के लिए चूरमा। दाल बना रखी है तो दाल के साथ ये करता अभी पसंद चूरमा। पतिदेव को माले बना दिया है देसी घी का चूरमा माँ के हाथों का। और अभी खाएगा भाई दक्ष दाल चूरमा। इसको भी चूरमा खाना हो, बड़ा टेस्टी टेस्टी सा दाल चूरमा रेडी हो गया। दक्ष कर रहा है अभी यहाँ पे पढ़ाई, और इसके लिए बना दिया है अभी दाल चूरमा। और ये पेशेंट है, ये बीमार हो रखी है भाई, तो इसके लिए दाल रोटी है। ठीक है, अब दाल चूरमा खाना है। और अपने लिए बनाई है अभी दाल पराठे। के तू चूरमा खावेगा, बाकी सब तो खिला दिया दाल रोटी। और अम्मा बेटा चटोरे, एक खाओगा दाल और पराठे, एक दूसरा खाओगा दाल चूरमा। और भाई मैंने 18-19 साल में पहली बार अपनी ससुराल में आने के बाद बनाई है राबड़ी, कल शाम को है। बाटी ना आती मैंने बनानी, तो भाई राबड़ी ना, तो भाई पहली बार बनाई है। 18-19 साल हो गए हमारी शादी ने, और मैंने पहली बार कल बनाई है राबड़ी। रबड़ी तो बना रखी है, रबड़ी तो वो है रसगुल्ले वे वो है करे। वाह राबड़ी शादियाँ में ना मिलती या भाई, बहुत अच्छी हो गर्मी में। देसी वो है करे, गर्मी ना लगा लू तो बचने के लिए शीत राबड़ी, और उसमें काट कर डाल ले छोटे छोटे प्याज। तो यही फैशन का मॉडर्न जमाना आ गया, ठंडा पीवे हैं, नारियल पानी पीवे हैं, और कुछ पीवे हैं। तो भी पहले के ये थे देसी सिंपल अपने घर के जौ का, बेसन का और गेहूं का आटा मिक्स करके जब बनाया करे राबड़ी, खाना ला दूँ। तो भी मैं अपनी राबड़ी भी ले लूँ तो ओके मैडम, मैं अभी सफाई अभियान स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो रखी हूँ, साफ़ सफाई नहीं करी। ये खीरे लेके आए थे पापा, ये यहाँ पर रख रखे हैं। और भाई सुबह मंदिर में गई, फिर आने के बाद जो घर पर मंदिर था उसकी साफ़ सफाई करी, फिर जोत बत्ती करी। 1-1.5 घंटा इसी काम में यहाँ पर लग गया था, साफ़ सफाई करी है। और फिर उसके बाद मैं मशीन भी लगा रखी, कपड़े भी धुले हैं। और ये दक्ष का चूरमा, और ये उसकी दाल, और ये मेरे पराठे भाई, और रबड़ी, लस्सी तो ये रखी डोली में। और ये बनाई थी राबड़ी, कल रात ने दूध के साथ ली थी, और अब थोड़ी सी पति देवता दे दी थी लस्सी में घोल के, बहुत अच्छी लगी, उनने भी पहली बार खाई है। और फिर मैं तो पहले खाया ही करती, अपने घर ना खुद बनाया करती, डेली बनाया करते। और यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता, तो इसीलिए मैंने सोची कि 19 साल काट दिए, चलो अब तो स्टार्ट कर दे, अपने लिए भी कुछ करना है। तो अपने लिए मैंने फिर रबड़ी बना ली, रबड़ी नहीं। तो चलो अभी पहले खाना खा ले में है, और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए भी, कहते सके हैं। ये एक खीरा और कट कर ले में साथ में।